अबे यार, क्या फायदा इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होने का जब मेरे सरफेस प्रो 4 पे इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस रवि कुमार और आज हम बात करने वाले हैं विंडोज़ 11 के बारे में। जी हाँ, एक और विंडोज़ 11 का रिएक्शन वीडियो, मेरी प्रतिक्रिया, मेरा रिएक्शन। ऑब्वियसली मैं चूँकि डॉटनेट डेवलपमेंट या डॉटनेट फील्ड में काम करता हूँ, तो इसलिए मेरी प्रतिक्रिया भी ज़रूरी है विंडोज़ से रिलेटेड। अभी तक जितने लोगों ने विंडोज़ को लेकर के प्रतिक्रियाएँ दी हैं या जितने भी लोगों की प्रतिक्रिया मैंने देखी हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉन डॉटनेट पीपल। कुछ पाइथन वाले लोग थे, कुछ रिएक्ट वाले लोग थे, कुछ जावास्क्रिप्ट वाले लोग थे, कुछ बड़े वो थे अपने बड़े यूट्यूबर जो कि आपके हार्डवेयर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, तो वो लोग बात करते हैं विंडोज़ के बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से आपको मेरी राय भी जाननी चाहिए, क्योंकि एक डॉटनेट डेवलपर जो कि मैं ये कहूँगा कि 95% ऑफ द टाइम डॉटनेट डेवलपर जो हैं वो विंडोज़ पर ही काम करते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली मेरी प्रतिक्रिया भी ज़रूरी है। और मैंने सोचा कि जब सब बना रहे हैं तो मैं भी एक वीडियो बना ही देता हूँ। तो हम इस वीडियो में 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला कि इस नए विंडोज़ 11 में कौन कौन से नए फीचर्स हैं, क्या नया है इस विंडोज़ 11 में, और दूसरा कि इससे किस किस को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और तीसरा कि इसके पीछे उन जो विंडोज़ 11 के जो फीचर्स हैं, इनके पीछे माइक्रोसॉफ्ट की कोई चाल तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स की कि विंडोज़ 11 में कौन कौन से फीचर्स हैं। तो देखिए, पहला फीचर जो सामने सामने दिखता है वो है कि भैया इन्होंने स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेनू को सेंटर में कर दिया है। वो विंडोज़ 8 की तरह ही, जैसे विंडोज़ 8 में या आई थिंक विंडोज़ विस्टा में तो इन्होंने स्टार्ट गायब ही कर दिया था बटन। तो ये कुछ स्टार्ट के साथ कुछ छेड़खानी करनी तो लाजमी बनती है भाई, क्योंकि विंडोज़ में चेंज कर रहे हैं, नया रीडिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसलिए विंडोज़ को स्टार्ट मेनू को सेंटर अलाइन कर दिया गया है। कहते हैं कि भैया ये आपका सेंटर ऑफ प्रोडक्टिविटी होगा, इसलिए स्टार्ट मेनू जो है वो सेंटर अलाइन कर दिया है। उसको उन्होंने अपना जो है AI के थ्रू कह रहे हैं कि AI सजेशंस और सिंकिंग दे दी है। अगर आप ऑफिस 365 यूज़ करते हैं तो ऑफिस 365 में जो भी काम कर रहे हैं आपके, अगर आपने जो साइन इन किया हुआ है वो सारी सिंकिंग दी हुई है। जैसे अभी भी विंडोज़ 10 में भी ये सिंकिंग अवेलेबल है। मैं जैसे अपने विंडोज़ मशीन में अपने जिस आईडी से लॉगिन होता हूं, अगर मैं उस आईडी से किसी और जगह पे भी विंडोज़ 10 में लॉगिन होता हूं तो मेरे को वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो कुछ खास नया नहीं किया है, बस ये इन चीज़ों को लेफ्ट से उठा करके सेंटर में कर दिया गया है, और वो एक विजिबल चेंज है जो कि दिखता है। दूसरा जो फीचर है इनका, जिसके ऊपर की बहुत वाहवाही हो रही है, बहुत सारे लोग पसंद भी कर रहे हैं उस फीचर को, वो है कि उन्होंने मैक्सिमाइज बटन के ऊपर कुछ डॉकिंग टाइप का एक फीचर दिया हुआ है, जिसको कि वो कहते हैं कि मल्टी विंडो फीचर या मल्टी मॉनिटर फीचर, जिसमें कि आपका मैक्सिमाइज बटन के ऊपर ही मैक्सिमाइज मिनिमाइज का जो बटन है वहां पर आपको डॉक करने के, विंडोज को लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे डॉक करने का जो है वो फीचर दे दिया है। और वो फीचर जो है ये भी दिया है उन्होंने कि अगर आप एक्सटर्नल विंडोज मॉनिटर यूज करते हैं, तो उस मॉनिटर में जिस तरीके से आपने विंडोज खोल रखे होंगे वो विंडोज मतलब एक तरीके से अपने पास मेमोराइज करके रखेगा, और जब भी आप वो दोबारा एक्सटर्नल विंडोज मॉनिटर कनेक्ट करेंगे तो वो विंडोज उसी स्ट्रक्चर में या उसी फॉर्मेट में या उसी तरीके से खुल जाएंगे। तीसरा जो इनका एक मेजर फीचर है, जो कि इन्होंने एक तरह से मैं कहूँगी क्रोम ओएस और मैक ओएस, ये मोबाइल ओएस से भी लिया हुआ है, वो है विजिट्स का। जो कि इन्होंने ये दिया है कि आप अगर लेफ्ट या राइट कहीं करते हैं तो आपको विजिट्स दिख जाएंगी, और जो विजिट्स हैं वो आपके अपने मतलब वेदर वगैरह वो सारा कुछ सारे उस तरह के विजिट्स दिख जाएंगी। ये फीचर वैसे बाय द वे अगर आप विंडोज 10 के यूजर हैं तो अभी रिसेंट अपडेट में इन्होंने विंडोज 10 में भी ये फीचर दे दिया है कि विंडोज 10 में आपके राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको करंट जिस भी लोकेशन पर आप हैं उस सिटी का टेम्परेचर और वगैरह दिखाएगा, टेम्परेचर और वेदर दिखाएगा, और जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो विजिट न्यूज वाली पूरी विजिट दिख जाएगी जो कि बिंग में आती है और वो सारा कुछ। तो वही चीज जो है वो एक इन्होंने अब विंडोज 11 में कर दिया है कि वो अब लेफ्ट साइड से होकर के स्लाइड करके आने पर वो आएगा। चौथा जो सबसे बड़ा फीचर है, जो कि बहुत बड़ा फीचर मैं कहूंगा, और इसी फीचर के पीछे मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट की छुपी हुई चाल है अपने एक फ्रेमवर्क को प्रमोट करने की, वो फीचर है एंड्रॉयड ऐप्स के सपोर्ट का। एंड्रॉयड ऐप्स अब आपके विंडोज पर भी चलेंगे, विंडोज 11 पर चलेंगे डायरेक्टली। कई लोग इसको साइड लोडिंग भी कह रहे हैं कि एक तरह से डायरेक्ट नहीं है, नेटिवली नहीं चल रहे हैं, ये साइड लोड होकर के चल रहे हैं, बिकॉज इसके लिए आपको अमेजॉन के ऐप स्टोर को यूज करना पड़ेगा, और अमेजॉन के ऐप स्टोर से आपको एंड्रॉयड के ऐप को डाउनलोड करके और तब आप चला सकते हैं। यानी कि आपको पहले अमेजॉन
का ऐप स्टोर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने विंडोज मशीन पर, उसके बाद ही आप एंड्रॉयड के ऐप्स को इस पे चला सकते हैं, विंडोज 11 पे चला सकते हैं। वो इसको एक बहुत बड़ा फीचर माना जा रहा है, क्योंकि जैसे आपका मैक ओएस ने ये सपोर्ट दे दिया है कि आप iOS के आईपैड के जो ऐप्स हैं या iOS के जो ऐप्स हैं वो इसमें चला सकते हैं, मैक में चला सकते हैं। उसी तरीके से आप इस पे भी इन्होंने भी कहा कि भैया हम अब iOS का तो नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए iOS के किसी भी ऐप को चलाने के लिए आपको iOS चाहिए होता है या मैक ओएस चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हम चलो एंड्रॉयड का दे देते हैं। तो उन्होंने एंड्रॉयड का सपोर्ट दे दिया है ये कि आपके एंड्रॉयड के ऐप्स आप विंडोज 11 पे चला सकते हैं। इसको भी बहुत बड़ा फीचर कहा जा रहा है और इसके पीछे मुझे लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट की चाल है अपने एक फ्रेमवर्क को प्रमोट करने की। तो अब बात करते हैं कि इससे फर्क किसको पड़ने वाला है, यानी कौन विंडोज 11 को देख के कह रहा है आय हाय और कौन विंडोज 11 को देख के कह रहा है हाय। जी हाँ, हाय निकलने वाली है ऐप डेवलपर्स की, मोबाइल ऐप डेवलपर्स की खास तौर से, क्योंकि उनको विंडोज़ के बारे में भी सोचना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है यार, जो भी ऐप का प्रोडक्ट ओनर है या प्रोडक्ट डेवलपर है या प्रोडक्ट कंपनी जो भी है, वो ये चाहती है कि उसके ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करें। यानी कि हर कोई जो भी एंड्रॉयड ऐप बनाएगा वो ये सोचेगा कि यार विंडोज़ 11 इतना अच्छा है, शीशे जैसा, शीश महल जैसा डिज़ाइन है, सुंदर सा डिज़ाइन है, तो वहाँ पर भी मेरा ये चीज़ चलनी चाहिए, मेरा ऐप जो है वहाँ पर भी चलना चाहिए। क्योंकि ये बात आप मानो चाहे ना मानो, ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि 80% जनता जो है, वर्ल्ड वाइड 80% जनता जो है, होम यूज़र्स भी जो है वो विंडोज़ यूज़ करते हैं। लिनक्स बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। 80% जनता जो है वो अपना विंडोज़ यूज़ करते हैं और मैक जो है ज़्यादातर जो है क्रिएटिव लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो वीडियोग्राफर्स हो या जिनको मैक के मोबाइल ऐप्स बनाने होते हैं, मोबाइल डेवलपर्स जो होते हैं या मैक ऐप डेवलपर्स होते हैं, वही मैक यूज़ करते हैं। नॉर्मल जनता कम ही मैक यूज़ करती है, ज़्यादातर लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ऐप डेवलपर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो चाहेगा कि हाँ भाई मेरा ऐप जो है वो विंडोज़ पर भी चले। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम होने वाली है। तो उनके दिल से हमेशा ये देख करके कि भैया एंड्रॉयड के ऐप डायरेक्टली चल सकते हैं, ये देख करके उनके दिल से हाय ही निकलने वाली है, आय हाय तो नहीं बोलने वाले वो लोग। तो विंडोज़ 11 को देख के आय हाय बोलने वाला कौन है भाई? आय हाय बोलने वाले हैं .NET डेवलपर्स, यानी आप और मैं। बिल्कुल, हमारे लिए तो विंडोज़ 11 आय हाय वाली ही बात है, क्योंकि इसमें विंडोज़ जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अपना प्रोजेक्ट रीयूनियन यूज़ कर रहा है। यानी कि उन्होंने विंडोज़ को पूरा कंपोनेंट स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है, पूरा नए सिरे से कोड लिखा है और विंडोज़ कंपोनेंट बेस्ड बन चुका है। यानी कि आप विंडोज़ के कंपोनेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और हमारे लिए जो बेनिफिट है, जो मेन बेनिफिट है कि हम लोग एज ए .NET डेवलपर, हमारे पास ऑब्वियसली वी आर द फर्स्ट क्लास यूज़र ऑफ विंडोज़ फीचर्स। हमें विंडोज़ फीचर्स पहले तौर पर ही मिल जाता है हमारे .NET एप्लीकेशंस में। तो ये हमारे लिए आय है वाली बात ही है। .NET डेवलपर्स के लिए एक और आय हाय करने वाली बात यह है कि आप मावी सीखना शुरू कर दीजिए भैया। मावी जो है, मेरा जो अनुमान है, मेरा ये अनुमान है कि असल में ये एंड्रॉयड सपोर्ट देने के पीछे माइक्रोसॉफ्ट की चाल यही है कि भैया मावी को प्रमोट किया जा सके जितना हो सके, ताकि आप जो है ये ब्रिज बेस्ड टेक्नोलॉजीज ना यूज़ करके क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट के लिए, यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए ये जो ब्रिज बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आपके फोन गैप हो गया, फोन गैप खैर ब्रिज बेस्ड नहीं है, लेकिन फ्लटर हो गया, रिएक्ट हो गया, ये ब्रिज बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। तो ये जो ब्रिज बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं उनको ना यूज करके इसके नेटिव रैपर वाले मावी को लोग यूज करें, ज़ैमरिन और मावी को यूज करें। इसलिए मैंने ज़ैमरिन की टी शर्ट भी पहनी है। तो लोग जो है वो ज़ैमरिन और मावी को यूज करें। बाई लोग आई मीन जो ऐप डेवलपर्स हैं, जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपर्स हैं या जो कॉर्पोरेट्स हैं। वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट का मेन टारगेट जो होते हैं वो एंटरप्राइजेज एंड कॉर्पोरेट्स होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की मेरे ख्याल से जो ये मेरा अनुमान है, या मेरा ये कहेंगे कि मेरी आशंका है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की ये हिडन, एक तरह से कहें कि हिडन चाल है माइक्रोसॉफ्ट की, ये एंड्रॉयड सपोर्ट देने के पीछे, कि जो एंटरप्राइजेज हैं जो भी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करने के लिए मावी को यूज़ करें। बिकॉज मावी में ऑब्वियसली चूंकि .NET का अपना फ्रेमवर्क है, मावी जो है .NET का अपना सब फ्रेमवर्क है, तो उसमें एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन की तरह ये सारे फीचर जो विंडोज़ 11 में हैं वो सारे फीचर्स मावी में मिल रहे हैं। प्लस आपको ये भी पता ही है कि मावी में आपको कैटलिस्ट का भी सपोर्ट मिल रहा है।
ये तो था कि Windows 11 के आने से किस किस के मुंह से हाय निकलने वाली है और किस किस के मुंह से आय हाय निकलने वाली है, लेकिन एज ए .NET डेवलपर आपको अब क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि भैया .NET डेवलपर हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे पहले ही विंडोज़ इंस्टॉल करना है, विंडोज़ 11 इंस्टॉल करना है। वैसे भी विंडोज़ 11 जो है वो दिसंबर में लॉन्च होने वाला है और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दिखा ही दिया यार मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल हो ही नहीं रहा, तो क्या फ़ायदा इतना अच्छा होने का मेरा, जबकि मैं सरफेस प्रो की बात कर रहा हूँ। मेरे पास सरफेस प्रो 4 है, 5 साल पुराना है, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे फीचर्स हैं यार। मतलब 8 GB रैम है, SSD है और डुअल कोर प्रोसेसर है i5, तो अच्छा सिस्टम है, लेकिन उस पर चल तो रहा है नहीं। तो मेरी तरह आप इंस्टॉल मत कीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपना जो फोकस है वो या फोकस ना कहूँ, मेरे ख्याल से आपको .NET 6 और मावी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मावी को ट्राई आउट करना पड़ेगा। .NET 6 का प्रीव्यू वर्जन इंस्टॉल कीजिए अगर आपके पास VM है या अगर आपके पास एक्स्ट्रा मशीन है तो .NET 6 का प्रीव्यू वर्जन इंस्टॉल कीजिए, विजुअल स्टूडियो 2022 इंस्टॉल कीजिए और इसको ट्राई करके चलाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट जो है इसको ज़्यादा पुश करने वाला है। क्योंकि मैं भी ब्लेज़र के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूं, तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि भैया ब्लेज़र के ऊपर आप भी फोकस कीजिए, फुल स्टैक डेवलपमेंट कीजिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि ब्लेज़र जो है आप यूज़ करके डेस्कटॉप ऐप भी बना सकते हैं, क्योंकि मावी जो है वो ब्लेज़र भी सपोर्ट कर रहा है ऑन लाइक बाई डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप ब्लेज़र सपोर्ट करता है मावी, तो वो ट्राई कीजिए। मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो एज ए .NET डेवलपर मेरा तो यही सुझाव रहेगा, या मेरे ख्याल से आपको बजाय विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के .NET 6 और विजुअल स्टूडियो 2022 या विजुअल स्टूडियो 2019 का प्रीव्यू इंस्टॉल करके आपको मावी को एक ट्राई देना चाहिए। तो ये था विंडोज़ 11 के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया वीडियो। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में या मेरे लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।